नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज। और आज बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या ने चौसा में बीते 26 मई को राजद नेता अर्जुन यादव की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लाख की सुपारी में राजद नेता अर्जुन यादव की हत्या की गई है। आपको मालूम होगा कि बीते 26 मई को चौसा के पावर प्लांट के मुख्य गेट के समीप राजद नेता अर्जुन यादव की अज्ञात शूटरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा, 2 मोबाइल फोन और घटना के दिन जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इन 2 शूटरों में एक शूटर नाबालिग है, जबकि दूसरा शूटर तूफानी गुप्ता पिता छोटेलाल गुप्ता ग्राम जयपुर, थाना इटाढ़ी, जिला बक्सर का रहने वाला है। वहीं एसपी ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में एक और मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है, जिसका नाम मनीष गुप्ता बताया जाता है, जो कि आरा का रहने वाला है। मनीष गुप्ता फिलहाल फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी का कहना है कि मनीष गुप्ता भी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। वहीं जो 8 लोग नामजद आरोपी बनाए गए थे, उनकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। एसपी ने बताया कि इस पूरे मामले की गहन छानबीन और जांच चल रही है। जैसे जैसे इसमें आगे जांच बढ़ेगा, वैसे वैसे जितने लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारियां होती जाएंगी। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट। जी, मुफस्सिल थाना अंतर्गत में दिनांक 26 मई में चौसा पावर प्लांट के सामने अर्जुन यादव नाम की जो व्यक्ति थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 उनको गोली मारी गई थी और जब वो प्लांट की तरफ जा रहे थे तो उनमें 3 अपराध कर्मियों ने उनका पीछा करते हुए उनको रोका था और उसके बाद में गोली मार के वो फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत इसमें एसआईटी टीम का गठन करते हुए मामले की छानबीन के लिए मल्टीपल टीम को लगाया था और इसमें अपराधियों की, खासकर जो शूटर हैं, उनकी पहचान के लिए हम लोग अलग अलग दिशा में बढ़ रहे थे आगे। इसी क्रम में हम लोगों को जितनी भी सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई, उसमें जो अपराधी जो है वो भागते हुए भी नज़र आते दिखाई दिए थे। इसमें कि 3 अपराधी जो थे वो एक स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल से जो है वो लोग आए थे और घटना के बाद में जो है वो इटाढ़ी के रास्ते जो है वो इटाढ़ी बेसिकली जो रास्ता जाता है उस तरफ आगे बढ़ते हुए बेचनपुरा जो रास्ता जाने वाली तरफ, वहाँ की उस तरफ से फरार हुए थे। मामले में हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं मानवीय आधार पे जो एक व्यक्ति के बारे में हम लोगों को जो पता लगा, उसका नाम जो सामने आया वो है तूफानी गुप्ता। और तूफानी गुप्ता को जब उन्हें पूछताछ के लिए हम लोग थाना पे हम लोगों ने पूछताछ में तो बातों को उनकी जो कई भी बातों का आकलन किया, तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि घटना से कुछ दिन पहले यानी कि 20 तारीख को उनको मनीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया था और उसमें उन्होंने 3 लाख की सुपारी के एवज में एक हत्या करने के लिए इनको हायर किया था, जिसमें कि मनीष गुप्ता ने इनको पहले ये बोला कि इनको 2 लड़के और लेके आने हैं, लेकिन जब ये 2 लड़कों को नहीं जुगाड़ कर पाए तो इनको 1 लड़के जुगाड़ने के लिए बोला गया और एक व्यक्ति जो था मनीष गुप्ता खुद जो इस मामले में शामिल हुआ। 24 तारीख को यानी कि घटना से 2 दिन पहले जो है तूफानी गुप्ता ने एक अन्य लड़के को, यानी कि इसका नाम शिवम चौधरी था, जो कि एक विधि विभारक भी है, और उसका बेसिकली उसके साथ संपर्क किया और इनका प्लानिंग हुई कि 26 तारीख को यानी कि जिस दिन घटना हुई है उसके सुबह 7 बजे ये जो एक लड़का था ये वहाँ पर घटनास्थल से थोड़ा दूर जहाँ पे ये बेचनपुरा मोड़ पड़ता है, वहाँ पर ये बेसिकली वहाँ पर वेट करेगा जब तक कि ये दूसरे लोग आएंगे। इसको हथियार के लिए भी बोला गया था कि हथियार को इसको लेके आना है, जिसमें इसके क्रम में इसने एक कट्टा जो था इसने ही जुगाड़ा था। और घटना के दिन पे जैसे ही लगभग 10 बजे के आसपास जो मनीष गुप्ता नाम का जो मेन को इसमें बेसिकली शूटर को जिसने इसने लाइनअप किया है सबको, वो इसको उसने तूफानी गुप्ता को भी और इसके दूसरे जो व्यक्ति है इसको भी इसने घटनास्थल की तरफ आगे बढ़ाया और लाइन अप करते हुए जैसे ही जो मृतक हैं वो अपनी थार गाड़ी से आगे बढ़े तो उसका इन्होंने पीछा किया। इन्होंने जब पीछा किया, जैसे ही वो गाड़ी जो है वो अपनी एक बार निर्धारित स्थल पर रुकी, इसके बारे में इन्होंने पहले ही रैकी लगभग पिछले 3 से 4 दिन से पहले की हुई थी
ये वहाँ पर रुके और जैसे ही गाड़ी से थोड़ा ही दूर में वो लोग उन्होंने पानी की बोतल और लस्सी की बोतल वहाँ से लेके वो गाड़ी की तरफ बढ़े, तो उन्होंने लगभग 5 से 6 फीट के दूरी से जो है उनके ऊपर 3 जो है फायरिंग किया। एक पहली फायरिंग जो उनके पैर पे किया गया, दूसरी उनके कमर पे और तीसरी उनके सर पे किया गया। इसके बाद में इन लोगों ने भागते क्रम में जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये लोग आगे बढ़े और अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ में जाने के क्रम में इन लोगों ने एक दूसरे को ड्रॉप कर दिया और जो मनीष गुप्ता था वो बाइक के साथ में फरार हो गया। पूरी इसमें जो 2 लोगों को ये गिरफ्तारी की गई है, दोनों शूटिंग में शामिल थे। एक जो व्यक्ति है जो शूटर के रूप में इनका नाम आया है, वो अभी फरार चल रहे हैं। मामले में हम लोगों ने तकनीकी एवं मानवीय रूप से अनुसंधान किया है और इसमें जो इन लोगों को कॉन्स्पिरेसी में शामिल और भी अन्य लोग हैं, जिन्होंने इनको पैसा देने के लिए पूरा ही मामले को अंजाम देने के लिए एक साजिश रची थी, उसमें भी हम लोग जो है पूरा विस्तृत रूप से इसमें विवेचना कर रहे हैं और हम उसमें पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर चुके हैं, जिसके संबंध में भी जल्दी ही आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। वजह क्या सामने आ रही है? वजह क्या सामने आ रही है? घटना का कारण देखिए जो सामने आया है वो ये है कि जो अर्जुन यादव थे वो कई सालों से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे और अभी भी उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट को भी अपने खुद के कंट्रोल में लेके करवाया था। इसी चीज़ को लेकर कई लोगों का उनके साथ में विवाद भी था और कई लोगों को वर्चस्व की लड़ाई उनके साथ में जो चल रही थी। नए भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो भी सामने अभी आने वाले हैं और अभी जो चल भी रहे हैं, उसमें भी कई व्यक्तियों के साथ में इनका विवाद जो है हाल में भी उत्पन्न हुआ था और आने वाले समय में भी इनका जो एक विवाद उत्पन्न होना और वर्चस्व की लड़ाई उत्पन्न होना, ये एक जो है मामला पूरा उजागर हुआ है। इसमें हम लोग और गहनता से सभी चीज़ों कड़ियों को जोड़ रहे हैं, साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और इसमें अगर और किसी का भी नया भी जो व्यक्ति का नाम जुड़ता है वो हम लोग जब जैसे ही इसमें विवेचना करेंगे उसके बाद में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जितने नामजद हैं उनकी क्या भूमिका है? जी, सभी नामजद अभियुक्तों की भी उनके संबंध में भी हम लोग और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और उसके संबंध में भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।